प्रभु की जय। आज का जो वचन है, वचन मैं लेकर आया हूँ गैलेशियंस, और उसे मैं कवर करूँगा 1-24, फिर गैलेशियंस 4 में भी रहेगा, बट सिर्फ मैं अभी गैलेशियंस 5:1 पढ़ता हूँ। It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. जो हमारा मैं बात करूंगा उसका हेडिंग रहेगा कॉल टू फ्रीडम। कॉल टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया, आज़ादी और आज़ादी के ओर बुलाया, मुक्ति के लिए बुलाहट। कॉल टू फ्रीडम। जो गैलेशियंस 5:1-24 में मैं देखता हूँ, ऐसे मनुष्य के हरदम, जो मनुष्य है हम लोग हैं, हम लोग हरदम स्वतंत्रता के खोज में लगा रहे, जीवन भर लगा रहे ना। और कहता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, मैन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैज बीन सीकिंग फ्रीडम। बट क्या वो जो फ्रीडम यानी आजादी को हम लोग खोज रहे हैं, जो मुक्ति को खोज रहे हैं, मिला है कि नहीं मिला है? ये बात है ना। जो हिंदी में बोलता है इस प्रकार, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता की आनंद ले सके। जब हम स्वतंत्र है, आजाद है, उसके आनंद ले सके, अपने विश्वास को मजबूत या दृढ़ बनाकर, विश्वास को दृढ़ बनाकर, तभी तो हम आनंद ले सकते हैं। अगर हमें जो बताता है इफ वी आर फ्री इन क्राइस्ट, अगर विश्वास नहीं है या विश्वास मजबूत नहीं है तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। और कहता है व्यवस्था की बंधन से के बोझ से मत झुको या उसे मत उठाओ। व्यवस्था आप जानता है लॉ ऑफ मोसेस ना। जो फरीसी लोग रहा, वो लोग लॉ ऑफ मोसेस पे भरोसा रखता रहा। और फिर हम देखते हैं आगे कहता है कि द फैक्ट इज व्हेन मोस्ट पीपल रिसीव फ्रीडम इट इज अब्यूज्ड ना। जो आपको मान लो मुक्ति मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुक्ति दे दिया है, कैसे आप उसको निरादर करते हैं या अब्यूज करते हैं ना। आप कहता है कि बिकॉज ऑफ जीसस आई एम फ्री, बट कैसे उसको फिर आप निरादर करते हैं। जितने भी बच्चे हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि माँ बाप कुछ बताते हैं, नहीं मांगते सुने है ना। वो मांगते अपने तरह से करे, वो एक मांगे अपने आजाद रहे, नहीं मांगे सुने ना। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आत्मिक तौर से हम लोग देखते हैं, जो मसीह सच्चाई है, मसीह में जो स्वतंत्र है, आजाद है, मिली हमको या मुक्ति मिली है, उसका कुछ बाउंड्रीज रहता है। और ऐसा समय में हम लोग रहते हैं, जितना मसीह हम लोग इतना ऐसा समय में रहते हैं, जो हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने आज़ादी को दिया है, वो क्रिश्चियनिटी लोग या क्रिश्चियन लोग भी सके अब्यूज करे ना। बोले हम लोग फ्री है इन क्राइस्ट, फ्री है इन क्राइस्ट, बट दिया था वे देखो तो उसके भी बोले अब्यूज करे। So what Paul says about freedom,
गैलेशियंस 5:1-24 मैंने शुरू में कहा था, मैंने 5:1 सिर्फ पढ़ा. Paul is giving us two aspects here. Either you are free or you are enslaved. Paul कहता है कि तो चुन लो, स्वतंत्र हो प्रभु यीशु मसीह के कारण या बोझ में दबे रहो. क्योंकि कहता प्रभु यीशु मसीह जब बोझ से छुड़ाया है, स्वतंत्र किया है तुम्हें, फिर तुम वही में जाए मंगता डूबे. वही बताए, दुई चॉइस दिया है. और दुई चॉइस क्यों देता? जब गलेशिया में, गलेशियंस के चर्च में प्रीच करता रहा है ना, रिगार्डिंग सल्वेशन, वही मुक्ति के बारे में बताता रहा, तब वहां पर मैं आगे बतलाऊंगा और आगे क्या हुआ. फिर पौल कहता है कि मुक्ति, आजादी एक प्रभु यीशु मसीह के तरफ से वरदान है हम लोग के लिए, है ना, मुफ्त में दे दी से. सब टाइम हम लोग बोलता है फ्री, फ्रीडम है, ही गेव अस फ्री, है ना. स्वतंत्र या मुक्ति या आजादी हम लोग के एक वरदान के रूप में दिया है. और हम लोग के काम है कि उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करो. ऐसे नहीं है कि वहां प्रभु यीशु मसीह कह दी से और हम लोग के पास विश्वास नहीं. कैसे हम लोग विश्वास नहीं रहे, कैसे उसके लेगा, है ना. और दूसरा चीज कहता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के बोझ है. जब हम लोग देखते थे मनुष्य बोझ में दबा रहा, वो एक आजादी मिला दूसरा रकम ना, राइट. जैसे फिजी के ले लो, पहले फिजी दबा हुआ था ब्रिटिश के नीचे, वही रकम 1850 to 1947 इंडिया भी दबा रहा ना. मनुष्य मांगता रहा कि उसी तरह से हम लोग के बोले ह्यूमनिटी जो है, या हम लोग मनुष्य, हम लोग नहीं मांगता गुलामी के नीचे दबा रहे ना, या कोई के गुलाम नहीं मांगता बने. वी नीड फ्रीडम. इसीलिए कहता है कि जो स्वतंत्र या आजादी हम लोग के प्रभु यीशु मसीह दिया है, हम लोग के पाप से छुड़ाया है, सबसे भारी आजाद हम लोग के किया है कि हम लोग के पाप के जंजाल से निकाल लिया है. प्रभु यीशु मसीह अपने खुद मौत के द्वारा, उस क्रूस पर मौत के द्वारा, और उस को हम लोग ग्रहण करें विश्वास के द्वारा. और जो मैंने कहा था कि भक्त पौलुस जो अपने गलेशियों के गिरजाघर में सल्वेशन या मुक्ति के बारे में प्रीच कर रहा था, जो बंधन से छुड़ा रहा था विश्वास के द्वारा, उसने उस समय कहा कि जो फॉल्स टीचर्स हैं, है ना, सावधान करता है कि जो है, जो तुम्हें प्रचार करने वाले आएंगे, ऐसा प्रचार करेंगे. वो प्रचार करते थे कि तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, लेकिन बोले जब मौसेस का व्यवस्था जो है, लॉ है, उसको विश्वास करोगे तभी तो बोले प्रभु का संतान बन सकोगे. व्यवस्था के अगर तुम मानोगे तभी तुम एक प्रभु का संतान कहलाओगे. यहाँ पर बताता है कि बोले वंस यू हैव रिसीव जीसस, प्रभु यीशु मसीह को तुमने लिया है, एंड यू आर फ्री इन क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह खुद तुम्हें फ्रीडम दे दिया है, खुद आजाद कर दिया है, तब तुम्हें वो व्यवस्था की काम नहीं है, है ना. और कहता है कि पौलुस वो व्यवस्था के खिलाफ में नहीं है, लो मौसेस के खिलाफ में नहीं है, लेकिन उसका कहना है हमारे और तुम्हारे लिए जब प्रभु यीशु मसीह आया है तब कोई व्यवस्था नहीं है. प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा है, सबसे महान है. आमीन. और उसने कहा कि मैं तुम्हें उस जंजाल से छुड़ाना चाहता हूं, उस जंजाल से बचाना चाहता हूं. मैं कहता हूं कि
मुक्ति तुम्हें मिलेगा प्रभु यीशु मसीह में, तुम फिर जाना चाहते हो उस गुलामी के बंधन में, तुम जाना चाहते हो बंधुआई में। बंधुआई से जब मैं छुड़ाता हूं तुम्हें, उसी में जाना चाहते हो, है ना। वहां पर और आगे आप पढ़ोगे तो सर्कमसिजन के बारे में बताएगा, जो खतना के बारे में। मौसेस बताया कि खतना कोई माने नहीं रखता है जब हम लोग के साथ प्रभु यीशु मसीह है, जब हम लोग के पास प्रभु यीशु मसीह है और कुछ नहीं रखता। Therefore do not get back into slavery by obeying the law. Paul is not against the law after receiving Christ, not forced by law. प्रभु यीशु मसीह के रिसीव कर लिया, तुम्हें नहीं सकता कोई फोर्स करे कि वो व्यवस्था के पालन करो। आमीन। व्यवस्था के पालन करने करे काम ही नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र कर दी से, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आजाद कर दी से, मुक्ति का दाता वही है, मुक्त कर दी से तुम्हें संसार के हर एक जंजाल से। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भक्त पौलुस कंपैरिजन करता है या समानता लेकर आता है कि स्वतंत्र क्या है, आजादी क्या है, मुक्ति क्या है। उस कहता है कि जो आइजक था, आइजक आप लोग जानते हैं, ही वॉज अ प्रोमिस चाइल्ड, है ना। बोले वो एक वादा किया हुआ संतान था और वो संतान अब्राहम को बताया था, लेकिन बोले सारा के द्वारा हुआ था, क्योंकि सारा जो था बोले एक स्वतंत्र, एक आजाद औरत या स्त्री थी। और दूसरा तरफ इस्माइल के बारे में कंपेयर करता है, ही डज कंपैरिजन पौल, कि इस्माइल के बारे में कंपेयर करता है। भले उसका पिता अब्राहम था, लेकिन उसका माँ जो था बोले स्लेव मेरा, वाज अ स्लेव वुमन। ये प्रभु दिखाता है जिसको मैंने छुड़ाया है उसके तरफ से आया है, क्या उसके संतान तुम कहलाओगे? और जिसको मैंने नहीं बचाया है, जिसको मैंने नहीं छुड़ाया है, क्या तुम उसका संतान बनना चाहते हो? और फिर आगे कहता है Galatians 4:22-23 में, Paul gives two categories, Sarah the free woman and Hagar the slave woman। यानी वो सिर्फ साधारण रूप से बता दिया, एक स्वतंत्र स्त्री था और एक बर्डन यानी बोझ से दबा हुआ था। स्लेव हम लोग बोलता बहुत प्रकार के, लेकिन वो बोझ से दबा हुआ था। प्रभु इसको स्वतंत्र दिया किया था, आजाद सारा को किया था, और प्रोमिस अब्राहम और सारा दोनों से किया था। इसीलिए उसने कंपैरिजन किया है कि Galatians 4:28 में कहता है, Now you brothers and sisters, like Isaac are children of promises। वो कहता कि जैसे आइजक प्रोमिसेस वादा किया हुआ संतान रहा और एक स्वतंत्र आजाद मुक्त किए हुआ घराने से आता था, उसी प्रकार हम लोग हैं, है ना। हम लोग बंधुआई में नहीं है। जैसे आइजक एक वादा किया हुआ रहा कि अब अब्राहम और सारा के वादा किया हुआ गॉड्स चाइल्ड रहा, उसी प्रकार हम लोग हैं। और फिर Paul connects the Jewish false teachers as the children of flesh, and Paul also says the Gentile Galatian believers as the children of spirit। जो बोले false teachers थे, जो प्रीचर्स या टीचर्स थे, जो सिखाने वाले थे, गलत बात बतलाते थे, बोले वो शारीरिक
तौर से आए थे। जो शरीर से है वो कौन जी शारीरिक बातें करेंगे। इसीलिए पौलुस बताता है गलेशियंस के बोले और जेंटाइल्स के वो विश्वासी लोग हैं रहा बोले वो आत्मिक तौर से आत्मिक संतान है। हम लोग भी आत्मिक संतान है क्योंकि हम लोग आत्मिक तौर से विश्वास करते हैं। सभी चीज जो हम लोग के आत्मा जो प्रभु के आत्मा हम लोग को बतलाता है उसी का हम लोग गवाही देते हैं, उसी के हम लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए जब आत्मिक तौर से हम लोग स्वतंत्र रहते हैं तो पूरी तौर से स्वतंत्र हैं हम लोग। आमीन। नॉट बाय फ्लेश, वी आर हैव फ्रीडम बाय स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड। आमीन। गैलेशियंस 4:31 में बताया वी आर चिल्ड्रन ऑफ फ्री वुमन। समराइज करें अगर वहां तक, we are here in the realm of freedom and do not get back in the old way of life. जो स्वतंत्र है प्रभु यीशु मसीह किया है, मुक्ति किया है, आजादी किया है, वो हम लोग के चेतावनी देता है कि पुराने में मत जाए, पुराने बंधुआई में मत जाए। You have been set free into the fullness of enjoyment in the fullness of the Holy Spirit. वो क्या कहता है? टोटल स्पिरिचुअल लिबरेशन। हम लोग के जो मिला आत्मिक तौर से हम लोग के मुक्ति मिला है, आत्मिक तौर से हम लोग स्वतंत्र हुए, आत्मिक तौर से हम लोग की आज़ादी मिली है। आमीन। और कहता है कि हम लोग वो व्यक्ति नहीं है जो बोझ से दबे हुए हैं या किसी प्रकार के हम लोग ऐसे समझते वी आर स्टिल गिल्टी, वी आर स्टिल गिल्टी। अगर हम लोग के प्रभु यीशु मसीह ने आज़ादी दी है, फ्रीडम दी है, तो हम लोग के महसूस नहीं करना चाहिए, हम लोग के सिर्फ विश्वास मजबूत होना चाहिए, है ना। कहता है कि बर्डन ऑफ गिल्ट, और फिर क्योंकि हम लोग के पास प्रभु के प्रेजेंस है तो हम लोग के सब टाइम जोयस रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। मसीह में स्वतंत्र के महिमा के विषयता यानी नेचर ऑफ फ्रीडम इन क्राइस्ट। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फ्रीडम। व्हाट हैज जीसस सेट फ्री फ्रॉम। क्या प्रभु यीशु मसीह हम लोग के छुड़ाया है, या क्या हम लोग के आज़ादी दिया है, क्या हम लोग के मुक्त किया है, या कौन सी हम लोग के मुक्ति दिया है, कौन सी हम लोग के स्वतंत्र किया है, कौन चीज से। और जैसे पौल कहता है कि बोले मैं सिनेगोग में बोले जब प्रचार कर रहा था, एक्स 13:38-39 में कहता है थ्रू जीसस देयर इज फॉरगिवनेस ऑफ सिन, एंड थ्रू जीसस forgiveness of sin is proclaimed to us. 39 में कहता through him everyone who believes is set free from every sin. ये भक्त पौलुस हम लोग के देता है और बेस में बतलाता है कि कौन सा वेस या चपटा में मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के लेने से या प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने से हम लोग स्वतंत्र होते हैं। वी आर फ्री पीपल। हम लोग के आज़ादी मिलता है, हम लोग के मुक्ति मिलता है। नॉट बाय लॉ ऑफ मोसेस, नॉट बाय लॉ ऑफ मोसेस। वी आर नॉट फ्री बाय लॉ ऑफ मोसेस। लॉ ऑफ मोसेस हम लोग के बांध के रखता है क्योंकि वो विशेष जो व्यवस्था है उसमें बंधुआई है, जो कानूनी है, कानून बंधुआई है। प्रभु यीशु मसीह के कोई कानून नहीं है, वो फ्रीडम दिया है, वो मुक्ति का रास्ता बतलाया है। आमीन। जीसस हैज सेट अस फ्री फ्रॉम। क्या प्रभु यीशु मसीह हम लोग के स्वतंत्र किया है या मुक्त किया है, क्या से आजाद किया। He has freed us from the burden of our sin. हम लोग बोझ में दबे थे, पाप में दबे थे,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से मुक्ति दिलाया। फ्रॉम गिल्ट ऑफ आवर सिन। हम लोग सब टाइम ऐसे रहा कि कुछ कर लेते रहे, हम लोग गिल्टी फील करते रहा कि कौन जी भाई। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ऐसे अपने लहू से धोकर साफ कर दी, उसने कहा आई रिमेम्बर योर सिंस नो मोर, नो मोर। तो उसने हम लोग के जो पाप है या जो गिल्ट है फ्री कर दिया, फ्री फ्रॉम गिल्ट और सिन, सेट फ्री फ्रॉम एम्प्टी रिलीजन, set free from. Now we have got something to talk about. अब हम लोग के पास है कुछ पढ़ने को, कुछ वचन जानने को, कुछ सीखने को, क्योंकि वैसा जगह नहीं है जो कुछ लोग बचा कर रखते थे अपने लिए, जो चीज बताते थे वो हम लोग सीख पाते थे। लेकिन अब हम लोग स्वतंत्र हैं, प्रभु का हम लोग वचन पढ़ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अब वचन के द्वारा हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। तो उसने कहा कि सेट अस फ्री फ्रॉम एम्प्टी रिलीजन। वी डोंट हैव एन एम्प्टी रिलीजन, ये भरा हुआ वचन है। आमीन। फ्री फ्रॉम पेनल्टी ऑफ सिन, पावर ऑफ सिन, द पेनल्टी ऑफ सिन, एंड वी आर फ्री टू कॉल गॉड अब्बा फादर। वी आर फ्री, वी उसके बप्पा बोल सकता है, हे हमारे बप्पा। आमीन। बप्पा हमें बचा ले, बप्पा हमारे लिए ये कर दे, बप्पा हम मुसीबत में है, एंड ही विल लिसन बिकॉज वी आर फ्री। आजाद किया है प्रभु यीशु मसीह ने कि उसके अब्बा बप्पा कह सके। आमीन। और फिर कहता फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। पहले रहा अरे हमें मौत से डर लगे, हमें नहीं जानो कौन जी हुई, अब जानता है कि मौत भी होगी, हम लोग कहाँ रहेगा। तो वी आर फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। आमीन। और कहता है कि फ्री टू अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ कॉन्फिडेंस। हम लोग के पास कॉन्फिडेंस है कि हम लोग के बप्पा एक्सेप्ट करिए, हम लोग के जैसे भी जाएगा एक्सेप्ट करिए, हम लोग एक नया व्यक्ति बन जाएगा। आमीन। और फिर कहता फ्रीडम फ्रॉम फॉल्सली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटीज और आइडियाज। पहले हम लोग के लगे कोई आइडेंटिटी रहा नहीं रहा, अब तो आइडेंटिटी है। हम लोग एक अपने बप्पा के सही मायने में संतान है, उसने बनाया हम लोग के अपने संतान है ना, एक आइडेंटिटी है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आमीन। और फिर कहता है फ्रीडम फ्रॉम कॉन्डेमनेशन। वी आर नॉट कॉन्डेम नाउ। हम लोग के आजादी मिला है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, मुक्ति दिया है। सो देयर इज नो कॉन्डेमनेशन। आमीन। और फिर कहता फ्रीडम इज इन क्राइस्ट इज बीइंग फ्री। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है, मुक्ति दे दिया है, तो हम लोग पूरे तौर से स्वतंत्र हैं। नॉट 50-50, नॉट 25-50। जैसे कोई बोलते हैं कि हम लोग के वहाँ पार्टनरशिप 25-75 है ना, यहाँ पर 100% है, बिकॉज गॉड हैज मेड अस फ्री। आमीन। वी आर 100% पार्टनर्स ऑफ हेवन। हालेलुया। थैंक यू। What pleases God is a life of faith. अगर विश्वास है, दृढ़ विश्वास मांगे रहे, वही प्रभु के बले खुश रखता है। Lived in self-sacrificial love, experience the liberating power of the Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में मत भूले, वही छुटकारा देगा। हम लोग धर्मशास्त्र में पढ़ा है, कई जगह पर बताता है। Galatians 5:6, not about adhering to rituals, but about living by the Spirit, faith and love. कोई हम लोग के वो जो रिचुअल्स है, ये कार्य वो कार्य में नहीं रहना है। हम लोग रहते हैं आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रभु के
प्रेम के द्वारा, और हम लोग भी प्रभु से प्यार करते हैं। आमीन। Galatians 5:24 कहता है, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Belong to Christ. मैंने कहा 100% ना, अगर प्रभु यीशु मसीह में है, जो अपना पैशन है, डिजायर्स है, वो सब छोड़ देते हैं हम लोग। आमीन। जीसस स्पोक अबाउट फ्रीडम, मुक्ति और सल्वेशन के बारे में, आज़ादी के बारे में कहता है। जैसे हम लोग रेफरेंस लेंगे जॉन 8:32, एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अगर सच्चाई को जानोगे, सच्चाई हमें आजाद करेगा। आदर के भी जो आदर हम लोग के मिलता है प्रभु से, पाप, मृत्यु और डर और पुरानी गलतियों से हम लोग के आजाद करता है। जॉन 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Who has set us free? The Son. पूरे जो हम लोग आजादी, स्वतंत्र के बारे में बातचीत करते थे, मुक्त या मुक्ति के बारे में बातचीत करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते थे, जो जॉन 8:36 में रेफरेंस देता है कि प्रभु यीशु मसीह अगर हम लोग के आज़ादी दे दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, मुक्ति दे दिया है, इफ ही हैज गिवन अस सल्वेशन, वी आर फ्री। कोई और उसमें बाधा नहीं है। आमीन। रोमन 6:7-8 में कहता है, that believers through their spiritual union with Christ, जब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग रहेंगे, हम लोग के काम में आत्मिक तौर से बंधे रहे, उसमें आत्मिक तौर से बने रहे प्रभु यीशु मसीह में। और फिर कहता है, फ्रीडम ऑफ सिंस, डोमिनियन एंड प्रोमिस रेजरेक्शन ऑफ लाइफ विद हिम। जो पाप के डोमिनियन है या पाप जो हम लोग पे हावी पड़ता है, वो नहीं होगा, कहा कि स्पिरिचुअली विल बी कनेक्टेड विद जीसस, और सभी समय प्रभु का प्रेजेंस रहेगा हम लोग के मध्य में। कोरिन्थियंस 6:17 में कहता है, बट ही हु हैज जॉइन्ड विद द लॉर्ड बिकम्स वन स्पिरिट विद हिम, द लॉर्ड्स पावर एंड प्रेजेंस। स्पिरिचुअल यूनियन कहता है कि प्रभु में हम लोग के स्पिरिचुअली बंधे रहे मांगे, यूनिटी विथ क्राइस्ट। ट्रू फ्रीडम इज नॉट डूइंग वट एवर वन वांट्स, बट बीइंग फ्री टू डू व्हाट इज राइट एंड टू ऑनर गॉड विद वंस बॉडी। मैं उधर देखता हूं समय, तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। ट्रू फ्रीडम इज नॉट doing whatever one wants, but being free, आज़ादी जो हम लोग के मिला, स्वतंत्र या मुक्ति मिला है, कि हम लोग वही चीज करें जो सच है, जो राइट है बोले, या सच है, और प्रभु के हम लोग ओना करें, प्रभु के महिमा के लिए करें, अपने शरीर से या अपने पूरे देह से, with one's body. Love and service is the heart and soul of Jesus. Philippians 2:5-8 कहता है, calls believers to adopt the humble, selfless mindset of Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह का बोले सोच है, वो हम लोग में होना चाहिए। बोले हम लोग के हम्बल रहना चाहिए, अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग सेवा करने आए हैं और सेवा प्रभु के करेंगे। प्रैक्टिस सच फ्रीडम, लिव थ्रू द स्पिरिट, होली स्पिरिट एनेबल्स टू लव वन अनदर। जो आज़ादी, स्वतंत्र, मुक्ति मिला है हम लोग के, बोले इट्स अ प्योरिटी ऑफ लाइफ। लविंग, सेविंग अदर्स, ओबेइंग गॉड्स वर्ड, प्रभु के जो वचन है उसको ओबे करो। Enjoy your freedom, understand its limits. जो आज़ादी प्रभु दिया है हम लोग के,
वो एक लिमिटेशन है ना, राइट। वो सब टाइम उस लिमिटेशन के अंदर या दायरे में काम कर, उसको समझदारी में काम कर। और कहता है कि अगर उसके वही में लिमिटेशन में रहेगा आप, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा। यू विल बी ब्लेस्ड। दैट कम्स व्हेन द वी ओबे देम। वी आर कॉल्ड टू फ्रीडम। मुक्ति के लिए हम लोग को बुलाया गया। और हम लोग नहीं मांगता कि वही योक ऑफ स्लेवरी में रहे, जो मैंने गैलेशियंस 5:1 में पढ़ा था। फिर से पढ़ दूं। इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। स्टैंड फर्म। ढीड़ खड़ा रहो। एंड डू नॉट लेट yourselves be burdened again by yoke of slavery। आजादी दे दिया है, मुक्ति दिलाया या मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। कहता है कि हम लोग आजाद किए हैं। प्रभु ने हमें कोई के सताने के लिए नहीं, नॉट टू हर्ट अदर्स। प्रभु बोले हम लोग के आजाद किया है, कोई के सताने के लिए नहीं ना। वी शुडंट हेट अदर्स। हम लोग के आजाद किया है, फ्रीडम दिया है कुछ करने के लिए, टू सेव गॉड। क्राइस्ट अचीव फ्रीडम फॉर अस ऑन द क्रॉस। वी आर कॉल्ड टू बी फ्री इन क्राइस्ट। उसने उस क्रूस पर हम लोग के लिए आजादी या मुक्ति या स्वतंत्र को दिलाया है, और हम लोग के बुलाया है कि हम लोग मसीह में स्वतंत्र रहें, गुलामी में नहीं या मुक्ति में रहे, आजाद। हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में रहें। आमीन। स्लेवरी या गुलामी में नहीं। जैसा वचन कहता, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता की आनंद ले सके। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए, विश्वास को मजबूत बनाए। जो आज का हेडिंग था, कॉल टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया, आज़ादी के ओर बुलाया गया, मुक्ति के लिए बुलाहट। आमीन। तो इस वचन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। प्रभु का आशीष सब पर रहे। आमीन।